नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष होंगे। राजस्थान सरकार ने देर रात आलोक राज को नियुक्ति का आदेश जारी किया। ऐसे में अब आलोक राज के ज्वाइनिंग के साथ ही उनका कार्यकाल 3 साल तक का रहेगा। आलोक राज भारतीय सेना में 37 वर्ष से अधिक समय तक सेवाएं दे चुके हैं। वह जून 1983 में सिख लाइट इन्फेंट्री के पहली बटालियन में कमीशन बने थे। इसके साथ ही उन्होंने यूएन सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में अंगोला में विदेशी मिशन के साथ भी काम किया है। दरअसल पिछले लंबे वक्त से प्रदेश भर में लंबित भर्ती परीक्षाओं को पूरा करने के साथ ही पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर विरोध किया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट भी बेदाग छवि वाले व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की मांग कर चुके थे, जिसके बाद अब सरकार ने किसी आईएएस आईपीएस की जगह पहली बार भारतीय सेना से मेजर जनरल रहे आलोक राज को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी है। जलदाय विभाग में जल जीवन मिशन रिश्वत कांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसके तार हरियाणा से भी जुड़े हैं। ट्यूबवेल कंपनी के मालिक और ठेकेदार पदमचंद जैन व महेश मित्तल टेंडर हासिल करने के बाद हरियाणा में जलदाय विभाग के अफसरों से चोरी का माल खरीदते थे। औने पौने दाम में खरीदा ये माल राजस्थान के प्रोजेक्ट में खपा देते थे। टेंडर और उसके बिल पास करवाने के लिए पदमचंद जैन पीएचईडी अधिकारियों को जयपुर बुला लेता था। खुद के ऑफिस में ही विभाग की सील मोहरे रखता, यहीं इनसे फाइलें साइन करवाकर और फिर कमीशन देकर रवाना कर देता था। ऐसे 20 टेंडर को पीएचईडी विभाग ने अब निरस्त किया है। इन फर्जीवाड़ों के पक्के सबूत मिलने के बाद एसीबी ने जलदाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार को 4 महीने पहले ही रडार पर ले लिया था। राजस्थान पीएचईडी विभाग में अलवर के बहरोड में पोस्टेड एक्सीएन मायालाल सैनी, निमराना में पोस्टेड जेएन प्रदीप के साथ रिश्वत देने वाले ठेकेदार पदमचंद जैन और कंपनी के सुपरवाइजर मलकेत सिंह और दलाल प्रवीण कुमार को एसीबी ने 7 अगस्त को गिरफ्तार किया था। झुंझुनू जिले के सहड़ गांव में ज्वेलर राहुल सोनी पर गोली चलाकर पैसे व आभूषण लूटने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को मेहाड़ा थाना इलाके के पहाड़ी क्षेत्र से पकड़ा गया था, जबकि एक अन्य बदमाश की गोली लगने से मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार 13 अगस्त की दोपहर दोनों बदमाश सहड़ निवासी राहुल की ज्वेलर्स शॉप पर पहुंचे थे। दोनों ने रुपयों की डिमांड की। मना करने पर राहुल को गोली मार दी थी। इसके बाद बाइक से फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों को पकड़ने के लिए नालपुर व डाडा फतेहपुरा की पहाड़ियों में सोमवार रात भर सर्च अभियान चलाया। एक आरोपी धर्मेंद्र उर्फ मोटिया निवासी हरद्वारी की ढाणी तनसैड को दस्तयाब कर लिया गया। एसपी श्याम सिंह ने बताया कि आरोपी धर्मेंद्र उर्फ मोटिया से पूछताछ जारी है। जयपुर में हरियाली तीज का सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। मानदा वैल्यू फाउंडेशन की ओर से इस बार तिरंगा सह लहरिया की थीम पर तीज उत्सव मनाया गया। क्वींस रोड स्थित केसरी बाग बैकवेंट में हुए तीज उत्सव में महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। महिलाएं बड़े खूबसूरत अंदाज में सज धज कर लोक गीतों पर थिरकती हुई नजर आई। फाउंडेशन के संस्थापक मनीषा सिंह ने बताया, उत्सव का मुख्य उद्देश्य कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है, साथ ही लुप्त होती परंपराओं को युवा पीढ़ी से जोड़ना है। हरियाली तीज हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है। इस दिन में राजस्थान में बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। पूरे विधि विधान से तीज माता की सवारी निकाली गई और पूरे विधि विधान से तीज माता की पूजा की गई है। इसके बाद महिलाओं ने लोक गीतों पर नृत्य किया। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के मिजोरम की राजधानी आइजोल पर 1966 में हुई बमबारी में राजेश पायलट के शामिल होने का दावा करने के बाद राजस्थान में विवाद तेज हो गया है। सचिन पायलट के पलटवार के बाद अब सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर पलटवार किया है। गहलोत ने ट्वीट कर अमित मालवीय और बीजेपी पर निशाना साधा है। गहलोत ने लिखा, कांग्रेस नेता राजेश पायलट भारतीय वायुसेना के वीर पायलट थे। उनका अपमान करके भाजपा भारतीय वायुसेना के बलिदान का अपमान कर रही है। इसकी पूरे देश को निंदा करनी चाहिए। सीएम ने राजेश पायलट को लेकर किए गए ट्वीट की सियासी हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। यह मामला अब इंदिरा गांधी सरकार और कांग्रेस नेताओं से जुड़ गया है। गहलोत के इस बयान के बाद
अब कांग्रेस के कई नेता अमित मालवीय पर निशाना साध रहे हैं। राजधानी जयपुर के रविंदर मंच के 60 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हीरक जयंती उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 5 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत दूसरे दिन दक्षिण भारत बेंगलुरु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना एवं गायिका स्वाति चंद्रशेखर एवं उनकी टीम की ओर से गायन एवं नृत्य की प्रस्तुति दी गई। बिरजू महाराज की शिष्य स्वाति चंद्रशेखर व उनके सहयोगी कलाकार नेहा भगत और अक्षिता स्याल की ओर से लखनऊ घराने पर आधारित कथक नृत्य की प्रस्तुति की गई। कृष्ण भजन में तुंग तुंग, गणपति जगवंदन, तराना तिल पर और वंदे मातरम पर आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इनका नृत्य देखकर दर्शक वाह करने लगे। स्वाति चंद्रशेखर और उनकी टीम की ओर से शास्त्रीय संगीत की भी प्रस्तुति दी गई। झुंझुनू जिले के स्वास्थ्य विभाग ने नव कर्मोन्नत संस्थाओं में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए यूटीबी बेस पर फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन व सहायक रेडियोग्राफर के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने बताया कि फार्मासिस्ट के 10, लैब टेक्नीशियन के 16 और सहायक रेडियोग्राफर के 15 पदों के लिए 19 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इसके बाद 22 अगस्त को सीएमएचओ कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन होगा। इसके लिए अधिकारी जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट से ली जा सकती है। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में एक महिला पर काला जादू बताकर उसके इलाज के बहाने रेप करने के आरोपी मौलाना शफीक को गिरफ्तार कर लिया। बीते 1 माह से पीड़िता पुलिस प्रशासन से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी। पीड़िता ने बताया कि मैं मेरी मकान मालिक महिला के साथ मौलाना के पास दिखाने गई थी। मौलाना ने मकान मालिक को कमरे से बाहर भेज दिया, फिर बोला तुम पर काला जादू का साया है और कहा तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ और चिराग को देखकर कहो कि मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैंने मना तो मौलाना ने कहा कि ऐसा नहीं किया तो तुम मर जाओगी। इसके बाद मुझे कुछ सुंघा दिया जिससे मैं बेहोश हो गई, फिर मेरे साथ रेप किया। अलवर रेलवे स्टेशन के बाहर एक 11 साल की नाबालिग के अपहरण की कोशिश की गई। इस दौरान आरोपियों ने बच्ची को नशीला रुमाल सुंघाने की कोशिश की, लेकिन बच्ची के चिल्लाने पर दोनों युवक भाग गए। इसके बाद बच्ची आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन में परिवार के साथ जयपुर के लिए रवाना हो गई, जहां रास्ते में वह बेहोश हो गई। ट्रेन के बांदीकुई जंक्शन पहुंचने पर बच्ची को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल बांदीकुई में भर्ती करवाया गया। बीकानेर रेलवे में ट्रैकमैन के पद पर कार्यरत बच्चे के पिता आस मोहम्मद निवासी मानकपुर अलवर ने बताया कि वे बीकानेर जाने के लिए अपने परिवार सहित अलवर स्टेशन पहुंचे थे। इस दौरान उनके 11 वर्षीय बच्ची रिजवाना स्टेशन के बाहर दुकान पर चिप्स लेने गई थी। इस दौरान वहां खड़े 2 युवकों ने बच्ची को नशीला कपड़ा सुंघाकर अपहरण की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे दोनों युवक वहां से भाग गए। बांदीकुई आरपीएफ थाना प्रभारी बीपी सैनी ने बताया कि बच्चे से बातचीत कर मामले की जांच की जा रही है। बूंदी जिले के गोठड़ा रुणीजा ग्राम पंचायत की 2 ढाणियों के 4 मकानों से रात को चोर नकदी और ज्वेलरी चुरा ले गए। खाटरियों का झोपड़ा निवासी किसान सुरेश मीना ने बताया कि रात में चोर खिड़की तोड़कर मकान में घुसे और कमरे में रखे बक्सा व अलमारी से 75,000 रुपए, 700 ग्राम चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। इसी तरह ब्राह्मणों का झोपड़ा निवासी विमल मीना के मकान से चोर 12,000 की नकदी चोरी कर ले गए। बच्ची भाई मीना के मकान का ताला तोड़कर 10,000 की नकदी और कैलाश गुर्जर के मकान से चोर बक्सा उठाकर ले गए, जो सुबह नजदीक खेतों में पड़ा हुआ था। पीड़ितों ने दबलाना थाने पहुंचकर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सीकर जिले में मकान के कमरे की पीछे की खिड़की तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात, कैश व बाइक चोरी करने के मामले में पुलिस ने शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से चोरी की हुई बाइक भी बरामद हुई है। साथ ही चोरी में यूज किया गया रॉड, कटर, सरिया, पेचकस भी बरामद हुआ है। दांता रामगढ़ पुलिस ने बताया कि 4 अगस्त की रात को कांकरा गांव में चोरों की एक गैंग ने पूरणमल कुमावत के घर में चोरी की थी। यहां से 5 लाख के सोने चांदी के जेवरात व 30,000 की कैश चुरा लिया और घर में खड़ी बाइक चुराकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को चिन्हित कर उनके ठिकानों पर दबिश दी
और 40 वर्षीय मंगल उर्फ मांगलिया निवासी जयपुर व 22 वर्षीय कानाराम निवासी मालेडा जयपुर को गिरफ्तार किया है। मंगल के खिलाफ नकबसनी व चोरी के 32 मामले दर्ज हैं।